आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। स्टिंग प्रकरण, सभी नेताओं को देने होंगे वॉइस सैंपल। स्टिंग प्रकरण में वॉइस सैंपल देने के मामले में नेताओं को स्पेशल सीबीआई कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत, विधायक मदन बिष्ट समेत पत्रकार एवं विधायक उमेश शर्मा को वॉइस सैंपल देने होंगे। भाजपा के खिलाफ रणनीति बनाने को जुटे 26 विपक्षी दल। तो आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ एकजुट लड़ाई की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए 26 विपक्षी दलों की सोमवार को बैठक शुरू हुई। एकता में शक्ति है के नारे के साथ शुरू हुए 2 दिवसीय बैठक में सीट बंटवारे और ज़्यादातर सीटों पर साझा प्रत्याशी खड़ा करने, साझा न्यूनतम कार्यक्रम तय करने व संयुक्त आंदोलन की योजना पर भी मंथन किया गया। हिमालय राज्यों में उत्तराखंड अव्वल, देश में 9वां स्थान। तो उत्तराखंड में निर्यात तैयारी सूचकांक में लंबी छलांग लगाई है। नीति आयोग ने 2022 में जारी सूचकांक रैंकिंग में राज्य में सुधार कर देश में 9वां स्थान हासिल किया है, जबकि हिमालय राज्यों में उत्तराखंड पहले स्थान पर बरकरार है। दून समेत कई जिलों में भारी बारिश, नदियां उफनाई, 275 सड़कें बाधित। देहरादून समेत कई जिलों में सोमवार को भारी बारिश होने से नदियां एक बार फिर उफान पर आ गई। प्रदेश में 9 स्टेट हाईवे समेत 275 सड़कें बंद हैं। उधर सतपुली में एक युवती और एक किशोरी की मधुगंगा में बहने से मौत हो गई। वहीं आज भी भारी बारिश के आसार हैं। चैलूसैंण निवासी अदिति पुत्री निर्मल सिंह सतपुली में अपने ननिहाल में रहकर पढ़ाई कर रही थी। वहीं ओडल सैंड गांव निवासी सरोज पुत्री श्याम सिंह किसी प्राइवेट कंपनी में नौकरी करती थी। सोमवार सुबह 6 बजे दोनों दंगलेश्वर मंदिर पहुंची। जलाभिषेक से पहले दोनों मधुगंगा में नहाने उतरी। इसी दौरान उफनाई नदी में वह बह गई, जिससे दोनों की मौत हो गई। वहीं प्रदेश में मंगलवार को भी भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने कुमाऊं के लिए ऑरेंज, गढ़वाल के जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। सोमवार को 100 सड़कें ही खोली जा सकी। हरिद्वार बैराज के टूटे गेट पर लगाया स्टॉप लॉक। तो श्रीनगर डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद हरिद्वार में रविवार शाम को लोहे का रस्सा टूटने से भीमगोड़ा बैराज का 10 नंबर का गेट टूट गया था। सोमवार को बैराज के टूटे गेट पर स्टॉप लॉक लगा दिया। लक्सर बाढ़ संबंधित समस्याओं पर हाईकोर्ट सख्त। तो नैनीताल हाईकोर्ट ने लक्सर में बाढ़ पीड़ितों की समस्याओं पर सुनवाई की। खंडपीठ ने नगरपालिका लक्सर और एसडीएम को समस्याओं का शीघ्र निस्तारण करने के निर्देश दिए हैं। आपदा में बचाव कार्य के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात। तो बरसात के मौसम में होने वाली प्राकृतिक आपदाओं को देखते हुए सरकार ने गढ़वाल और कुमाऊं मंडल में राहत व बचाव कार्यों के लिए 2 हेलीकॉप्टर तैनात कर दिए हैं। इन हेलीकॉप्टरों का इस्तेमाल आपदा के समय घायलों और फंसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने, प्रभावित क्षेत्रों में राहत सामग्री ले जाने के लिए किया जाएगा। एनडीए भी आज दिखाएगा दम, 38 सियासी दल होंगे साथ। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर एसटीएस की हिरासत में। चुनावी समर के लिए महामंथन आज, तो हम एक हैं संदेश के साथ जुटे विपक्षी दल। बैठक में 38 दल शामिल होंगे। सीमा हैदर एसटीएस की हिरासत में। तो पाकिस्तान से अवैध तरीके से आई सीमा हैदर और उसके पति सचिन मीणा को सोमवार को एसटीएस ने हिरासत में ले लिया। दोनों से एसटीएस पुलिस और आईबी की टीमें पूछताछ कर रही हैं। सीमा के पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन के शक में जांच चल रही है। गिरफ्तारी भी संभवतः छानबीन में पता चला कि सीमा का चाचा पाकिस्तानी सेना में सूबेदार है, भाई भी सेना में नौकरी करता है। ऐसे में सीमा हैदर का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से कनेक्शन होने की आशंका में जांच तेज हो गई है। माना जा रहा है कि अगर एसटीएस की जांच में कुछ गड़बड़ी मिली तो सीमा गिरफ्तार भी हो सकती है। सैनिकों को घर बनाने के लिए 7 लाख का अग्रिम राशि। तो घर विस्तार के मद में भी 6 लाख देगी सरकार। रामपुर तिराहा कांड में कोर्ट सीबीआई पर सख्त। तो रामपुर तिराहा कांड की पीड़ित महिलाओं को सीबीआई ढूंढ नहीं पाई।
उत्तराखंड में मिली मछली की शौकीन बिल्ली। तो 7 साल पहले बिल्ली की जिस प्रजाति को रेड लिस्ट में शामिल किया गया था वह उत्तराखंड के अभ्यारण्य में देखी गई है। फिशिंग कैट नाम से पहचाने जाने वाली यह बिल्ली चूहों से ज़्यादा मछली खाने की शौकीन होती है। हरीश रावत और हरक सिंह को आवाज़ के नमूने देने होंगे। अयोध्या में राम मंदिर की सुरक्षा एंटी ड्रोन टेक्निक से होगी। 3 घंटे में 80 मिलीमीटर वर्षा, जगह जगह जल भराव। तो देहरादून में रात 8:30 बजे शुरू हुआ मूसलाधार वर्षा का सिलसिला 3 घंटे तक चला। इस दौरान शहर में 80 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई। भारी बारिश के कारण जगह जगह जल भराव हो गया। ठेके पर फरमान, जैसा ग्राहक वैसे दाम। तो अधिकतम 100 से 110 रुपये में एक ग्रेड का टमाटर बेचने के हैं आदेश, मगर विक्रेता कर रहे मनमानी। तो शहर में टमाटर अधिकतम 100 से 110 रुपये प्रति किलोग्राम तक बिकेंगे। प्रशासन का ये आदेश ठेली और दुकान वालों ने ठेंगे पर रखा है। इतना ही नहीं, किसी भी दुकान पर अब तक रेट सूची भी चस्पा नहीं हुई है। खुलेआम फुटकर विक्रेता 200 रुपये प्रति किलो की दर से टमाटर बेच रहे हैं। बड़कोट के ज्वेलर ने पुलिस पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। तो उत्तरकाशी के बड़कोट निवासी एक ज्वेलर ने गढ़ीकैंट थाने की पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। उनका कहना है कि 3 माह पहले उन्होंने थाने में ज़मीन और मकान दिलाने के नाम पर लाखों रुपए हड़पने का मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस आरोपित पर कार्रवाई करने के बजाय उनका बचाव कर रही है। खुद को हिंदू बताकर महिला से किया दुष्कर्म। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ मुस्लिम युवक ने खुद को हिंदू बताकर एक बच्ची की मां को प्रेम जाल में फंसाया और हरिद्वार ले जाकर उसके साथ कई दिन तक दुष्कर्म किया। भेद खुलने पर आरोपित ने पीड़िता की पिटाई की और इस्लाम अपनाने का दबाव बनाया। नेहरू कॉलोनी थाना पुलिस ने आरोपित के खिलाफ उत्तराखंड धार्मिक संहिता अधिनियम, मारपीट, दुष्कर्म और धमकी देने का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। आरोपित को कोर्ट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। निरक्षरों के भी बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस, टेस्ट से मिलेगी मुक्ति। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की सज़ा। तो कोर्ट के दूसरे आरोपित को अपहरण के दोष में सुनाई 3 वर्ष की सज़ा। निर्यात तैयारी सूचकांक हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड फिर अव्वल, देश में 9वां स्थान मिला। वित्त विभाग के नियम कायदे में फंस गई उत्तराखंड की खेल नीति। तो सरकार जिसे उपलब्धि बता रही थी उसे पूरी तरह से लागू नहीं कर पा रही। पुरानी पेंशन बहाली के लिए 1 अगस्त से सांसद आवास घेराव। तो पुरानी पेंशन बहाली को लेकर के पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन की ओर से प्रदेश में 1 अगस्त से सांसद आवास घेराव व घंटी बजाने का कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। नंदा गौरा योजना आवेदनकर्ताओं को मिलेगी रसीद। तो नंदा गौरा योजना के लिए आवेदन करने वालों को प्राप्ति या रसीद दी जाएगी। विभाग के उप निदेशक विक्रम सिंह ने मामले में मिली शिकायत पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस संबंध में फिर से निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में ड्रग्स तस्करी में 742 आरोपी गिरफ्तार किए गए। जिले में पहुंचे कई प्रभारी मंत्री, पर महाराज का दिल्ली में डेरा। 9 कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर लगी रोक। तो हाई कोर्ट ने हेमंती नंदन बहुगुणा केंद्रीय विश्वविद्यालय से डीबीएस कॉलेज देहरादून, दयानंद वुमेन ट्रेनिंग कॉलेज देहरादून, महिला डिग्री कॉलेज हरिद्वार सहित 9 कॉलेजों की संबद्धता समाप्त करने के आदेश पर रोक लगा दी है। गढ़वाल विश्वविद्यालय से प्रवेश के लिए पंजीकरण। जिन छात्रों ने एनटीए दिल्ली की ओर से ली गई सीयूटी स्नातक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह छात्र आज से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर, पौड़ी, टिहरी परिसरों में प्रवेश के लिए पंजीकरण कराएं। समर्थ पोर्टल पर यह पंजीकरण होगा। डीबीएस में स्नातक प्रथम वर्ष के आवेदन आज से। तो डीएवी पीजी कॉलेज के बाद सोमवार को डीबीएस पीजी कॉलेज को भी नैनीताल हाईकोर्ट से असमानता के खिलाफ स्टे दे दिया गया। डीबीएस कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर बीसी पांडे ने कहा कि आज यानी मंगलवार से कॉलेज में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए पंजीकरण शुरू कर दिया जाएगा। यहाँ स्नातक की 860 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। 23 जुलाई को होगी श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा। तो श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की बीएड प्रवेश परीक्षा
23 जुलाई को आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय के कुलसचिव प्रोफेसर खेमराज भट्ट ने इसकी पुष्टि की। उत्तराखंड में कल से मानसून के तेवर नरम पड़ने के आसार। तो आज 6 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट। 5 दिन तक प्रदेश में जारी रहेगी हल्की वर्षा। चीन सीमा से लगी सड़क पर मरम्मत के बाद वैली ब्रिज सुचारू हुआ। वहीं खबर है नारायणबगड़ से सड़क पर मलबे में दबकर ग्रामीण की मौत। तो पहाड़ में वर्षा का कहर थम नहीं रहा है। रविवार देर शाम 7 बजे करीब निर्माणाधीन नलगांव कंडवाल गांव गंडी का कफोली मोटरमार्ग पर वर्षा के चलते पहाड़ी पर मलबा सड़क पर आ गया, जिसके नीचे दबकर एक ग्रामीण की मौत हो गई, जबकि अन्य ग्रामीण बाल बाल बचे। नारायणबगड़ में सड़क निर्माण संस्था की लापरवाही ग्रामीणों पर पड़ रही है भारी। वहीं खबर है सड़क 15 मीटर बहने से योगी नारायण का कटा संपर्क। तो 220 गांव सड़क से कटे। हरिद्वार में भीमगोड़ा बैराज में बदल जाएंगे 10 फाटक। 35 गांवों में स्वास्थ्य सुविधाएं हुई बाधित। सब्जी की कीमतों ने बिगाड़ा रसोई का बजट। तो एक सप्ताह में 20 से 30% तक बढ़े दाम। मैदानी क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है सब्जी। सस्ता गल्ला विक्रेता संघ की बैठक कल होगी। मेडिकल कॉलेज में ब्लड बैंक भवन है पर रोगियों के लिए किसी काम का नहीं। अल्मोड़ा में बेटियों को पढ़ाने के लिए नहीं है शिक्षक, दम तोड़ रहा बेटी पढ़ाओ अभियान। तो जिले में बेटी पढ़ाओ अभियान दम तोड़ रहा है। जिले में बेटियों के लिए संचालित 21 जीजीआईसी में शिक्षिकाओं के 117 पद लंबे समय से रिक्त हैं। शिक्षिकाओं के न होने से इन विद्यालयों में पढ़ने वाली 10,000 से अधिक बेटियों का भविष्य संकट में है। अभिभावक काफ़ी समय से शिक्षिकाओं के रिक्त पदों को भरने की मांग कर रहे हैं। तो इन विषयों में प्रवक्ता के पद हैं खाली। तो राजनीति विज्ञान के 8 अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, संस्कृत के 8, रसायन विज्ञान के 9, जीव विज्ञान के 6, हिंदी के 4, भूगोल के 3, समाजशास्त्र इतिहास के 2, गृह विज्ञान का 1, गणित विषय में प्रवक्ता का 1 पद रिक्त है। 21 में से सिर्फ 5 विद्यालयों में है प्रधानाचार्य। तो विद्यालय में प्रधानाचार्य का भी टोटा बना हुआ है। उत्तराखंड के हर शिक्षण संस्थान में एंटी ड्रग्स क्लब खुलेगा। जर्जर स्कूलों के नए भवन बनाएंगे। तो प्रदेश में निष्प्रयोज्य श्रेणी में आ चुके स्कूलों के स्थान पर राज्य सरकार सर्वोच्च प्राथमिकता से नए भवन बनवाएगी। स्कूल भवन के निर्माण और मरम्मत के लिए सरकार विभागीय बजट के साथ ही आपदा मद से भी पैसे की व्यवस्था करेगी। मानसून अवकाश पर बन रहा प्रस्ताव। तो मानसून के अवकाश के दायरे में सरकारी स्कूलों के साथ निजी स्कूल भी लाए जाएंगे। शिक्षा विभाग ने अवकाश की अवधि और स्वरूप का मंथन शुरू कर दिया है। डीजी शिक्षा वंशीधर तिवारी का कहना है कि विभाग सभी पहलुओं के अध्ययन के बाद अवकाश का खाका तैयार करेगा। रिजल्ट अच्छा रहा तो अनुदान 4 लाख तक बढ़ेगा। तो राज्य के सहायता प्राप्त अशासकीय स्कूलों को मिलने वाला अनुदान छात्र संख्या और छात्रों के शैक्षिक रिजल्ट के आधार पर कम और ज़्यादा होगा। प्रिंसिपल खुद कर सकेंगे अस्थायी शिक्षक नियुक्त। स्कूलों में किसी शिक्षक के चाइल्ड केयर सहित किसी अन्य लंबे अवकाश पर जाने पर प्रिंसिपल खुद ही अस्थायी शिक्षकों की नियुक्ति कर सकेंगे। इसका प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। ये बात शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने सोमवार को SGRR नेहरू ग्राम में आयोजित हरेला कार्यक्रम के दौरान कही। उन्होंने कहा कि अशासकीय विद्यालयों में सरकार जल्द शिक्षकों की नियुक्ति खोलने जा रही है। 12वीं तक के बच्चों को मुफ्त किताबों की व्यवस्था तेज़ी से हो रही है। उन्होंने स्कूल प्रांगण में पौधारोपण कर हरेला का शुभारंभ किया। इसके बाद स्कूल की प्रधानाचार्य प्रतिभा पाठक में शिक्षा मंत्री विधायक उमेश शर्मा काऊ को पौधे देकर सम्मानित किया। नर्सिंग कॉलेजों का सम्मता शुल्क बढ़ेगा। तो राज्य के निजी मेडिकल नर्सिंग एवं पैरामेडिकल कॉलेजों का सम्मता शुल्क 50,000 से 1 लाख रुपए तक होगा। श्रद्धालु मर्यादित वस्त्रों में ही करेंगे केदारनाथ दर्शन। तो केदारनाथ मंदिर में श्रद्धालु अब मर्यादित वस्त्रों में ही प्रवेश कर सकेंगे। अमर्यादित वस्त्रों में दर्शन को आने वालों के विरुद्ध श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से कार्रवाई की जाएगी। मंदिर के सम्मुख वीडियो रील आदि बनाने और मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। अधिवक्ता की नहीं हुई तैनाती 27 जुलाई को होगी सुनवाई। तो
बहुचर्चित वनांतरा प्रकरण में शासन की ओर से तैनात विशेष अभियोजन अधिकारी के केस से हटने के बाद शासन ने मामले में पैरवी के लिए नए अधिवक्ता की तैनाती नहीं की है। 1.5 किलोमीटर पैदल चले डीएम, जमीन पर बैठ लगाई चौपाल। रविवार को खोले जाएं पुस्तकालय। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के बिरला परिसर स्थित केंद्रीय पुस्तकालय और चौरास परिसर स्थित पुस्तकालय के साथ ही रीडिंग रूम भी रविवार को छात्रों के लिए खोले जाएं। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पंजीकरण आज से। तो जिन छात्रों ने एनटीए दिल्ली की ओर से ली गई सीयूटी स्नातक प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है, वह छात्र आज से गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के श्रीनगर पौड़ी टिहरी परिसरों में प्रवेश लेने को लेकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। सीयूटी प्रवेश परीक्षा में 50% आरक्षण दिया जाए। पॉलिटेक्निक संस्थानों में सीटें आवंटित आज से दाखिले। तो प्रदेश के 145 सरकारी व निजी पॉलिटेक्निक संस्थानों में डिप्लोमा दाखिले के पहले चरण की काउंसलिंग में सोमवार को सीटों का आवंटन कर दिया गया। आवंटित सीटों पर मंगलवार से दाखिले शुरू होंगे। इग्नू भूगोल भू सूचना विज्ञान में 31 जुलाई तक ले सकते हैं प्रवेश। तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने जुलाई सत्र से भूगोल और भू विज्ञान सूचना विषय में मास्टर डिग्री पीजी कार्यक्रम शुरू किए हैं। इनमें प्रवेश की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। 2 और अशासकीय कॉलेजों को हाई कोर्ट से मिली राहत। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के फैसले के खिलाफ डीबीएस डीडब्ल्यूडी ने दायर की थी याचिका। डीबीएस यूजी में प्रवेश के लिए आज से करें पंजीकरण। खिलाड़ियों को बसों में मुफ्त सफ़र का रास्ता होगा साफ। तो आज मुख्य सचिव की बैठक में प्रतिपूर्ति के बारे में निर्णय होगा। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 122 जनरल मैनेजर असिस्टेंट के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 18 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। 105 फीटर के पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर 3 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। एम्स में 775 पदों पर भर्ती निकली, जिसके लिए 13 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं खबर आई है गेवाली में लंपी बीमारी से 20 मवेशियों की मौत हो गई। तो नई टिहरी से खबर आई है। स्वाभिमान जगाओ को कांग्रेस ने निकाली न्याय यात्रा। शिक्षक कवि नीरज नैथानी का नागरिक का अभिनंदन हुआ। 25 सितंबर से होगा क्षेत्रीय वैदिक सम्मेलन। मधुगंगा नदी में डूबकर 2 बहनों की मौत हो गई। एक वाइपर और रबर चढ़े टायरों पर दौड़ रही बस। तो हल्द्वानी से खबर है पार्ट्स की कमी और घटिया सामान से यात्रियों के साथ चालक परेशान। निगम की आय पर भी पड़ रहा है असर। पति पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाया। तो हल्द्वानी से खबर है एक महिला ने अपने पति पर दूसरी महिला के साथ प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए पुलिस से शिकायत की। पर्यटकों की कार खाई में गिरी, 2 भाइयों की मौत। तो नैनीताल घूमकर लौट रहे गोरखपुर यूपी के पर्यटकों की कार कालाडूंगी के समीप प्रिया बैंड पर अनियंत्रित होकर 40 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार सवार 2 भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 अन्य गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं खबर है हल्द्वानी से रोडवेज में बेसुध मिले व्यक्ति की मौत। तो मुखर्जी बिल्डिंग सौरभ होटल के पास से बाजार गए एक व्यक्ति हल्द्वानी रोडवेज स्टेशन परिसर में बेहोश मिले। वन भूलपुरा नशे में धुत युवतियों ने काटा हंगामा। तो वन भूलपुरा थाना क्षेत्र में कुछ युवतियों ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा। सड़क किनारे खड़े ई रिक्शे का शीशा तोड़ दिया। इस पूरे हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कारोबारी की मौत की गुत्थी उलझी। तो कारोबारी अंकित चौहान की मौत का मामला उलझा जा रहा है। सोमवार को पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि हो गई कि अंकित को सांप ने डसा था, लेकिन परिजन अब भी हत्या का शक जता रहे हैं। कार में शव की स्थिति से हत्या की आशंका। तो कार में कारोबारी के शव की स्थिति को देख परिजनों व दोस्तों ने हत्या का शक जताया है। मंडी में आज सुबह 2 घंटे तालाबंदी हुई। घायल चंपावत के युवक की मौत। तो चंपावत में डंपर की चपेट में आने से युवक ने एसटीएच में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। कालसी के गांव में 3 दिन से बिजली आपूर्ति ठप है। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में गार्ड की होगी तैनाती। तो जिलाधिकारी देहरादून सोनिका ने सब रजिस्ट्रार कार्यालय विकास नगर में चोरी किए जाने के प्रयास के मामले को गंभीरता से लिया है। विकास नगर के शिवालय महादेव के जयकारों से गूंजे। पति पर महिला ने शारीरिक शोषण का केस दर्ज कराया। तो कोतवाली क्षेत्र
के अंतर्गत जीवनगढ़ निवासी एक महिला ने पति के खिलाफ कोतवाली विकास नगर में केस दर्ज कराया है। महिला का आरोप है कि उसके पति उसे शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है। गाली गलौज, मारपीट व जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगा है। जोनसर बाबर क्षेत्र के 37 मार्ग अभी भी बंद हैं। भारी मात्रा में गौ मांस के साथ 2 लोग गिरफ्तार। तो विकास नगर से खबर आई है, कोतवाली पुलिस ने गोकशी के मामले में एक कार में से 190 किलो गौ मांस के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। चकराता के आसमान में रात को तारों का दिखा अद्भुत नज़ारा। सिडकुल में 165 करोड़ के निवेश की उम्मीद। सतपुली में 2 युवतियों की नदी में डूबने से मौत हो गई। पौड़ी में कांग्रेस का स्वाभिमान न्याय यात्रा का आगाज हुआ। कारोबारी की मौत गुलती उलझी। द्वारा हाट के प्रशांत टॉप 3 रैंक में रहे। पौधारोपण कर संरक्षण का लिया संकल्प। तो 700 से अधिक पौधे रोपे। तो श्रीनगर से खबर आई है। कोटद्वार में हरेला पर्व मनाया गया। अज्ञात ने अलकनंदा नदी में लगाई छलांग। तो गोपेश्वर से खबर आई है, चमोली बाजार के समीप एक व्यक्ति ने सोमवार को अलकनंदा नदी में छलांग मार दी। स्थानीय लोगों की सूचना थाना पुलिस को दी। पुलिस टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ मौके पर पहुंची और छलांग मारने वाले व्यक्ति को ढूंढ खोज की गई, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल पाया। सरकारी वकील न होने से टली सुनवाई। माला नदी पर 100 यूम पाइप से बनेगा वैकल्पिक मार्ग। श्रीनगर में गढ़वाली फिल्म पोथली देखकर छलके आंसू। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के 84 परिसर में दिखाया गया पहला 100 उत्तराखंडी फीचर फिल्म पोथली की कहानी वर्तमान हालतों पर बनाई गई है। अग्निवीर योजना युवाओं के साथ धोखा। तो पौड़ी में कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा का आगाज। बोले, न्याय मांगने जनता के पास जा रहे हैं कांग्रेसी। वही खबर नारायणबगड़ से मलबे की चपेट में आने से एक की मौत हो गई। हर की पेड़ी पर दोपहर तक डुबकी नहीं लगा सके श्रद्धालु। भीमगोड़ा बैराज के टूटे गेट को जल्द ठीक कराएं। जियो लाइन टैंक से दूर होगी पहाड़ में खेतों की सिंचाई समस्या। डीएम ने आपदा कंट्रोल के लिए दिए सतर्कता बरतने के निर्देश। अल्मोड़ा जिले में 16 भवनों का होगा कायाकल्प। बागेश्वर में गहरा है पानी का संकट। अल्मोड़ा नगर में 9 घंटे ठप रही पंपिंग। लिपुलेख से कैलाश पर्वत दर्शन को व्यू पॉइंट बनाना आसान नहीं। धरकोट झील में डूबे युवक की लाश मिली, गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। पिथौरागढ़ में बीए में प्रवेश के लिए आए सर्वाधिक आवेदन। तो शोभन सिंह जिन्ना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा के पिथौरागढ़ परिसर में वो 2023-24 के प्रथम सेमेस्टर के लिए प्रवेश प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। मौत के विरोध में अफसरों को घेरा। तो थरकोट झील में डूबने से हुई युवक की मौत के लिए ग्रामीणों ने झील प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया है। अग्निवीर की लिखित परीक्षा पास कर चुका था सागर। निरंजनपुर मंडी से आईएसबीटी तक जल भराव का ठोस समाधान होगा। मंडी बंद रहने से टमाटर फिर आसमान पर। दून से चकराता तक झमाझम बारिश हुई। दून में झमाझम बारिश ने सारे दावे धो डाले। पूर्णागिरी रास्ते बंद, श्रद्धालु बिना दर्शन के लौटे। तो पूर्णागिरी मार्ग से मलबा 14 दिन बाद भी नहीं हटा। पिथौरागढ़ में बंद सड़कों ने बढ़ाई मुश्किलें। पर्यटकों की कार खाई में गिरी। एसटीएच में महिला की मौत पर हंगामा। तो हल्द्वानी से खबर है, परिजनों ने लगाया इलाज में लापरवाही का आरोप। प्राचार्य और प्रभारी एमएस से वार्ता के बाद माने पीड़ित। 1.5 साल में ही जोलीकोट के नए पुल पर गड्ढे हो गए। कुमाऊं में रोज 240 लोग तोड़ रहे यातायात नियम। हरियाली की पूजा कर प्रकृति के संरक्षण का लिया संकल्प। जो पौधा लगाएं उसकी देख रेख की जिम्मेदारी जरूर करें। देहरादून स्थित ग्राफिक एरा में हरेला पर सोमवार को पौधरोपण करती ग्राफिक एरा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की सदस्य। हरेला पर्व पर ग्राफिक एरा ने किया पौधारोपण। प्रिंसिपल खुद कर सकेंगे अस्थायी शिक्षक नियुक्त। सिडकुल में इस साल 165 करोड़ के निवेश की उम्मीद है। 1.5 किलो से अधिक अफीम के साथ आरोपी दबोचा गया। रुद्रपुर कमरे से मिला श्रमिक का शव। तो किराए के मकान में रह रहे एक युवक का कमरे में संदिग्ध हालत में शव मिला।
रुड़की में कानूनगो को पीटने पर पार्षद समेत 3 पर मुकदमा दर्ज किया गया। लक्सर में नकली नोट छाप रहे 2 युवक गिरफ्तार किए गए। बुग्गावाला में दुष्कर्म का फरार आरोपी गिरफ्तार किया। वहीं खबर है भगवानपुर से सड़क हादसे में महिला सहित 2 लोगों की मौत हो गई। मंगलौर में सड़क हादसे में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। सड़क हादसे में एक ही परिवार के एक मासूम, उसकी दादी और पिता की मौत हो गई। 2 दिन की छुट्टी के बाद आज खुलेंगे बैंक। तो 2 दिन के अवकाश के बाद आज मंगलवार को जिले के सभी सरकारी, गैर सरकारी और सहकारी बैंक खुलेंगे। इग्नू में आवेदन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में उमड़े भक्त। FTI की ऑल इंडिया टॉप 3 रैंक में उत्तराखंड के 2 युवा। गरीब बच्चों को दाखिला देने को तैयार नहीं 958 स्कूल। तो 21 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन न करा RTI की सीटों पर प्रवेश के निर्देश दिए हैं। 16 स्कूल भवनों का होगा कायाकल्प। लक्सर में बाढ़ पीड़ितों की दिक्कतें शीघ्र दूर की जाएं। ओम नमः शिवाय से गुंजमान रहे शिवालय। रुद्रप्रयाग में भूस्खलन से आवासीय भवन को खतरा। बद्रीनाथ हाईवे 5 घंटे तक बाधित रहा। 12 साल बाद शुरू हुआ स्कूल भवन का निर्माण। तो 44 से खबर आई है। बाढ़ से बेघर बच्चे दूध बड़े बेरोजगार को रो रहे। गुलदार ने इस बार कांवड़ियों को भी परेशान किया। तो जसपुर से खबर आई है। बिजनौर जिले के नगीना, धामपुर, भूतपुरी समेत जसपुर के सीमावर्ती इलाकों में गुलदार सक्रिय है। उत्तराखंड के बड़े राजमार्ग और पुल PP मोड पर देने की तैयारी है। बद्रीनाथ हाईवे पर बाजपुर से पहाड़ी से गिरा मलबा। 5 घंटे तक फंसे रहे 3000 यात्री। तो भारी बारिश से जगह जगह भूस्खलन से राजमार्ग हुआ बदला। कुमाऊं से खबर है। सड़क बंद, सड़क ने बढ़ाई मुश्किलें। बारिश से सोनप्रयाग त्रियोगी मोटर मार्ग 20 मीटर पुस्ता बहा। वहीं खबर रुड़की से निरीक्षण करने पहुंचे निसंग, फूट पड़ा लोगों का गुस्सा। बुलेरो ने बाइक सवारों को मारी टक्कर। पिता पुत्र मां की मौत हो गई। तो मंगलौर से खबर आई है। देर रात झमाझम कंट्रोल रूम में आई 20 शिकायतें। केम्प्टी के पास हाईवे कटा, दरारें आई। तो क्षेत्र में हो रही भारी बारिश से त्यूनी चक्राता, मसूरी, बाटाघाट, मलेथा हाईवे 707 एक केम्प्टी फॉल के पास 2 जगह से कट गया। दून, विकासनगर और ऋषिकेश तहसील के रिकॉर्ड रूम सील किए। कैथ लैब में सिर्फ आयुष्मान से मरीजों की हो रही सर्जरी। सब रजिस्ट्रार कार्यालय में चोरी के प्रयास का मुकदमा दर्ज। 2 लोग हुए कैमरे में कैद। डेंगू के 2 नए मरीज मिले, अस्पताल में भर्ती कराए। एयरपोर्ट रेल पटरी पर आज धमकी गुलदार, पिंजरे में कैद हुआ सियार। नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कठोर सजा हुई। 1 साल में बनेंगे 18,000 पॉली हाउस, 1 लाख को मिलेगा रोजगार। नाम बदलकर प्यार किया दुष्कर्म, अब धर्म बदलने का बना रहा था दबाव। अफगानिस्तान से टमाटर खरीदने की तैयारी कर रही मंडी समिति। तो टमाटर के दामों से आम लोगों को राहत देने के लिए देहरादून मंडी समिति अफगानिस्तान से टमाटर खरीदने की तैयारी कर रही है। शक्ति 80 से 120 रुपये किलो बिका टमाटर। सावन की झड़ी के बीच पौधरोप किया धरा का श्रृंगार। जय मंडी गदेरे पर बने पुल के पिलर की नींव खोखली हुई। पहाड़ में भोले बाबा के जयकारों से गूंजे शिवालय। वित्त विभाग के नियम कायदे में फंसी उत्तराखंड की खेल नीति। माध्यमिक के छात्रों को है किताबों का इंतजार। तो 3 लाख की डिमांड और पहुंची महज 2 लाख किताबें। नारकोटिक्स ड्रग्स तस्करी में अब तक 742 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं खबर यह रायवाला से ट्रेन से कटकर 8 साल के नर गुलदार की मौत हो गई। 2 और अशासकीय कॉलेजों को हाईकोर्ट से राहत मिली। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के सामने पार्षद ने रजिस्ट्रार कानूनगो को बेरहमी से पीटा। तो रुड़की से खबर आई है। 4.25 लाख ने लगाई आस्था की डुबकी। आज खुलेंगे स्कूल, कई में मिड डे मील के भी पड़े हैं लाले। सड़क हादसे में पिता पुत्र और मां की मौत हो गई। गंगनहर में बहा बच्चा, लोगों ने बचाया। मानसून सीजन में बच्चों पर डायरिया का प्रकोप।
दिया ने रेस में एक बार फिर जीता मेडल। आईआईटी रुड़की ने 2022 के अनुसंधान पुरस्कार घोषित किए। लोन फर्जीवाड़े के मामले में गिरोह के 6 आरोपी पकड़े गए। 10-15 साल पुराने कर्मी रिक्त पदों पर हो नियुक्त। पुश्तैनी गांव छोड़कर किराए पर रहने को मजबूर हैं। मौसम के संक्रमण से टमाटर में महंगाई की फंगस। होटल कारोबारी को सांप ने काटा या किसी ने कटवाया? तो बड़ा सवाल, दोनों पैरों पर एक ही जगह हैं सर्पदंश के निशान। हर पहलू की कर रहे हैं जांच, कई अहम सुराग हाथ लगे। 6 घंटे तक जोलीकोट चौकी घिरी। बनभुलपुरा में महिलाओं ने काटा बवाल, वीडियो वायरल हुई। सागर का शव मिला, सिंचाई विभाग पर बिफरे लोग। तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। सीसी मार्ग के टूटने से लोग आक्रोश में हैं। 6 माह में 210 वाहन चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किए। वही खबर है पिथौरागढ़ से। जिले में पहली बार मौत काउंट सीजन 1 ही की होगी शुरुआत। मासूम को 40 दिन बाद किया रेफर, दम तोड़ा। तो अल्मोड़ा से खबर आई है। एम्स के चिकित्सक बोले समय पर लाते तो बच सकती थी जान। 2 करोड़ 63 लाख में बना ITI अब है 100 पुइस। GGIC कक्षा 6 से संचालित होने का स्वागत किया। भवन अब गिरा तब गिरा हाल में, बच्चों की फिक्र किसी को नहीं। तो सोमेश्वर से खबर है। काबीना मंत्री के आवास से सिर्फ 1.5 किलोमीटर दूर स्थित GGIC सोमेश्वर में खतरे के बीच हो रही पढ़ाई अभिभावकों को सता रही है चिंता। पढ़ाने को नहीं है शिक्षक तो GIC सोमेश्वर का ना तो नया भवन बन सका, ना ही यहाँ पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था है। रसायन, जीव विज्ञान और भूगोल के प्रवक्ता का पद रिक्त है। वहीं LT संवर्ग में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक नहीं हैं। 10,000 की आबादी प्रभावित बागेश्वर की 7 सड़कें बंद हुई। जागेश्वर धाम में श्रावणी मेला शुरू, उमड़ा सैलाब। तो सांसद अजय टमटा ने किया मेले का शुभारंभ। यूपी और उत्तराखंड के सीमावर्ती गांव में नियुक्त किए बाघ मित्र। काशीपुर में 1360 नशे के कैप्सूल के साथ युवक गिरफ्तार किया। बारिश से ऊर्जा निगम को 60 लाख का झटका लगा, फंदे से लटकी मिली महिला।